नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए जिससे मैं ज्यादा कंटेंट बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 राइट नाउ। पहले सीन में हम स्टेफन को देखते हैं जो बिस्तर से उठता है और चुपचाप वहां से जाने की कोशिश करता है कि वो पूरी रात रेबेका के साथ था। तभी हम देखते हैं जैसे वो गेट खोल के देखते हैं वहां पर खड़ा था क्लाउस और बोलता है कि तुम बड़ी जल्दी जा रहे हो यहाँ से। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहीं पर रेबेका भी उठ चुकी थी और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी अपने भाई पे और बोलती है कि तुम मेरी प्राइवेसी एक तरह से इन्वेड कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट था वरना मैं नहीं आता। इंपॉर्टेंट है कि हमारा भाई कोल एक तरह से साइकोपैथ होके और वो व्हाइट ऑक स्टिक लेके घूम रहा है और हमें कभी भी मार सकता है। और ये कहने के बाद रेबेका बोलती है उसे पता है उसका भाई क्या कर रहा है, कल उसने उसे मारने की कोशिश की थी और वो उसको भूल नहीं सकती है, बट उसमें वो कुछ नहीं कर सकती है। ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ तुम कुछ कर सकती हो, तुम मुझे अपना डैगर दे सकती हो और व्हाइट ओक ट्री की ऐश दे सकती हो। और ये कहने के बाद रेबेका बोलती है एक ऐसा हथियार जो मुझे किसी भी टाइम पे सुला सकता है वो मैं तुम्हें क्यों दूंगी। और ये कहने के बाद बोलती है क्लाउस मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे लिए और तुम भाड़ में जा सकते हो। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वही हम देखते हैं कि क्लाउस समझाने की कोशिश करता है स्टेफन को यार तुम उसको बोलो ना वो मुझे डैगर दे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं क्यों बोलूं, तुम तुम्हारी बहन है, तुम अपने आप समझाओ। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे तो यहाँ से जाना है क्योंकि अभी डेमन के ऊपर मेरी ड्यूटी लग रखी है उसको संभालने की, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसको कंपेल करके रखा हुआ है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है यही तो बात आती है, अगर मैं कोल को डैगर कर देता हूं तो एक तरह से कंपल्शन टूट जाएगा, जेरेमी बच जाएगा, जेरेमी एक ह्यूमन लाइफ जिएगा, ग्रेजुएशन करेगा और अपनी बहन को एक तरह से ह्यूमन लाइफ जीते हुए देखेगा। तुम नहीं चाहते हो ऐसा हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब स्टेफन सोच रहा था इसके बारे में कि वो हेल्प करेगा कोल को पकड़ने में। अब हम अलीना को देखते हैं जो फोन पे बानी से बात कर रही थी और बानी इस टाइम स्कूल के अंदर थी और पार्टी की तैयारियां कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बताती है कि मैट और जेरेमी घर में ही है और यहाँ पर वो ज्यादा सेफ है और वो दोनों उसको तंग कर रहे हैं, एक तरह से सुबह से गेम खेल रहे हैं और काम नहीं करवा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि अलीना काम करते हुए बात करती है बानी से और बताती है कि वो कोल को मारने का प्लान बना रहे हैं और अगर कोल को मार दिया तो जितनी भी उससे साइड लाइन है, जितने लोगों को भी उसने टर्न किया है वो सब मर जाएंगे, जिससे कि जेरेमी का मार्क बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है इतना आसान नहीं है ओरिजिनल को मारना और वो उससे बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अब अलीना अपने हाथ पानी में देती है, जैसे पानी में हाथ डालती है उसके हाथ जलने लगते हैं और ये देख के वो डर जाती है और ये उसका फोन नीचे गिरा देती है और कहती है कि पानी में शायद कुछ था। और ये देख के जेरेमी और सब लोग एकदम टेंस्ड हो जाते हैं। वहीं अब देखते हैं बानी फोन कट करके सीधा अपने पापा को फोन मिलाती है जो इस टाइम पे मेयर है और उनसे बोलती है कि पापा पानी में आपने क्या मिलाया है। तब उसका पापा बोलता है कि मैंने इसमें वर्वेन मिला दिया है और तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम ये कर रहे हो जो सही नहीं कर रहे हो पापा, आपको किसी के बीच में नहीं आना चाहिए, मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ अपनी सिटी को। और ये कहने के बाद बानी का पापा बानी से बोलते हैं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम सीधा अब घर आ रही हो और अब हम फैमिली मीटिंग करने वाले हैं और तुम्हें अभी आना पड़ेगा। और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं बानी के ऊपर। तभी हम देखते हैं बानी वहां से जाने लगती है घर की तरफ और तभी हम देखते हैं उस पर कोल अटैक करता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको दीवार में लगाता है और कहता है कि तुम साइलस को आजाद नहीं करोगी और तुम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली हो। और ये कहकर उसको मारने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं बानी के पास बहुत ही ज्यादा पावर थी और अनकंट्रोलेबल पावर से एक तरह से कोल के हाथ पैर तोड़ने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं कोल जमीन पे गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यहीं हम देखते हैं कि सारी चीज आसपास की बलून सब कुछ टूटने फूटने लगता है। ये देख के बानी भी डर जाती है कि वो अब कंट्रोल खो रही है और फिर वो वहां से भाग जाती है। अब हम अगले सीन में स्टेफन को देखते हैं जो अपने भाई के पास आया है जो बेसमेंट में बंद है, उसकी तरफ एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड फेंक के मारता है और कहता है कि तुमको इतना ही मिलेगा। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है थोड़ा और दे दो मैं इससे सूख के मर जाऊंगा। और ये कहने के बाद वहां पर बोतल भी पास करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है क्लाउस और क्लाउस देख के बोलता है कि तुमने इसको कब तक बंद करके रखना है, बोला जब तक ये सही नहीं हो जाता और अगर ये उठने की कोशिश करे तो इसको वापस गिरा देना और अगर इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे तुझे तो इसका ब्लड थोड़ा निकाल देना बॉडी से जिससे कमजोर हो जाए। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ मुझे पता है मेरे भाई को मुझसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा है क्योंकि मैं अलीना के साथ डेट कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है नहीं शायद नहीं हो क्योंकि वो अब शायद मूव फॉरवर्ड हो चुका है, क्योंकि आज मैंने रेबेका के साथ देखा था स्टेफन को बेड पर, तो मतलब मूव ऑन हो चुका है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है अच्छा भाई चलो तूने कुछ तो मेरे वाली क्वालिटीज अपनाई अपने अंदर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन इरिटेट होता है और कहता है कि तुम दोनों विलन्स अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और मैं यहाँ से चलता हूँ, रेबेका से वो डैगर लेके आता हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ तुम जाओ मैं इसकी बेबी सिटिंग करता हूँ यहाँ पर बैठकर।
अभी जैसे स्टेफन बाहर निकलने लगता है उसके पास अलीना का फोन आता है और अलीना बताती है कि आज बानी पे अटैक किया कोल ने और ये सही बात नहीं है। और ये देखने के बाद स्टेफन पूछता है कि अब बानी कैसी है। तभी अलीना बोलती है हाँ वो तो सही है बट फिर भी अब वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है जिसको पता है कि साइलस आने वाला है और एक तरह से जो साइलस को आजाद करने की कोशिश करेगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ रिबेका के पास और वो डैगर लेके आता हूँ जिससे कि हम कोल को मार के सुला सके और जिससे डेवन का भी कंपल्सन टूट जाए और सब कुछ सही हो जाएगा। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैं सिर्फ कोल को डैगर नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ डैगर करके नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं स्टेफन अपने बाइक का इंजन ऑन करता है जिससे कि नीचे बैठे क्लाउस को ये बात ना सुने और बोलते हैं कि तुम क्यों करना चाहती हो ऐसा और तुम्हें पता है ना पूरी फैमिली मिलकर हमको एक एक करके मार डालेगी, बहुत ही साइको फैमिली है ये। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ इसीलिए तो मैंने प्लान सोचा है, तुम ऐसा करो रिबेका को तो डैगर करवा दो मैट के हाथों क्योंकि वो इंसान है वो भी नहीं मरेगा, और तुम ऐसा करो कि रिबेका को उलझाए रखो। हमने प्लान बनाया कि बानी के पास नई पावर्स है और उससे मिलकर हम कुछ दिनों के लिए क्लाउस को रोक देंगे और कोल को मार देंगे तो पूरा मार्क भी बढ़ जाएगा। ये परफेक्ट प्लान है, चलो इसी पे काम करते हैं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं स्टेफन सोचता है बट उसके लिए फिर भी एग्री कर देता है क्योंकि उनके पास इससे अच्छा भी प्लान नहीं है। अब हम देखते हैं अलीना फोन करती है सीधा कोल को और कोल को फोन करने के बाद बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है पर्सनली और जानना चाहती है साइलस के बारे में। और ये कहने के बाद कोल बोलता है हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, बस तुम अपना गेट खोल दो क्योंकि मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं घर के अंदर मैट था, जेरेमी था और अलीना थी और तीनों डर जाते हैं कि वो भी गेट पे खड़ा है और वो तीनों भागने का टाइम भी नहीं मिला उन्हें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना एक बोर्ड पे लिखती है पहले मैट के लिए कि तुम जाओ और रिबेका से वो डैगर लेके आओ और हेल्प करो स्टेफन की, और दूसरे वाले के लिए ऑर्डर था जो जेरेमी था वो ऑर्डर ये था कि तुम जाओ और बानी को लेके आओ और मैं उसको घर के अंदर इनवाइट करूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेरेमी एग्री नहीं करता उसको इनवाइट करने के लिए घर में, बट तभी हम देखते हैं कि दूसरे पीछे वाले गेट पे जेरेमी खड़ा था गन लेके और वहीं पर अलीना गेट खोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें तभी इनवाइट करूंगी जब तुम मेरे भाई को आराम से यहाँ से जाने दोगे और उसे कोई हार्म नहीं करोगे, हम 1 to 1 बात करेंगे और सिंपली मैं बस साइलस के बारे में जानना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद कोल एग्री तो कर देता है और कहता है हाँ मैं नहीं हार्म करूंगा उसको जाने दो। और वहीं हम देखते हैं कि अलीना नोटिस करती है कि उसके ऊपर वाली पॉकेट के अंदर व्हाइट ओक स्टेक रखी हुई थी और जिसको देख कर अलीना समझ जाती है कि अब इजी होगा कोल को मारने में। अब जेरेमी के जाने के बाद अलीना उसे घर के अंदर इनवाइट करती है और उसको ड्रिंक सर्व करती है और वहीं पर हम देखते हैं वो मैसेज भी कर रही थी एट द सेम टाइम मैट को और जेरेमी को कि तुम जल्दी से जल्दी उनको लाने की कोशिश करो, मैट को डैगर के लिए दूसरी तरफ बानी को। तभी हम देखते हैं कि वो बात करते करते पूछती है कि साइलस रियल है, मैंने तो पहले नहीं सुना था इसके बारे में और फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि कोल बोलता है हाँ 100% रियल है, उसने 1400 वाली अफ्रीकन विचेस से सुना था, 1800 में न्यू ऑर्लियंस वाली विचेस से सुना था, हर जगह सबको पता है कि साइलस रियल है बट आजकल के लोग नहीं मान रहे हैं, अगर वो उठ गया तो सबको खत्म कर देगा। अब हम देखते हैं स्टेफन को जो सीधा पहुंच चुका था रिबेका के पास और रिबेका के पास पहुंचने के बाद हम देखते हैं रिबेका उसको देख के खुश नहीं होती है और कहती है तुमको मेरे भाई ने भेजा है सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे वो डैगर ले सको। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है डैगर वैगर से। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है कि तुम मुझसे इंटीमेट इसलिए हुए थे क्योंकि तुम्हें वो डैगर चाहिए था। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे इंटीमेट इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तभी रिबेका बोलते हैं कि आज पार्टी कैंसिल हो चुकी है, शेरिफ ने जितनी भी पार्टी थी वो सब कुछ हटा दिया और कर्फ्यू लगा रखा है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि तुम कब से रूल को फॉलो करने लग गई, ऐसा करते हैं हम दोनों चलते हैं उस पार्टी के लिए। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं रिबेका खुश हो जाती है और वो उसके साथ पार्टी में अकेले चली जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। अब हम देखते हैं जेरेमी रास्ते में था और बार बार बानी को कॉल कर रहा था और उसे फोन करने की कोशिश कर रहा था कि कॉल घर पे आ चुका है और बहुत ही ज्यादा टेंस दिखता है। तभी हम देखते हैं कि वहां बानी फोन नहीं उठा रही थी और वहां देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और बानी के घर जाने का ही सोचता है। वहीं पर हम देखते हैं बानी घर पे अपना फोन ढूंढ रही है जो उसे बहुत देर से नहीं मिल रहा है। और तभी हम देखते हैं उसका पापा उसका फोन लेके आता है और कहता है बानी तुम्हारा फोन जब्त है, तुम घर में एक तरह से बंद हो और तुम घर के बाहर नहीं निकलने वाली हो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि आप कौन होते हैं मेरी लाइफ डिसाइड करने वाले, और मुझे अभी जाना है बाहर और शायद किसी का फोन भी आ सकता है, मेरा फोन दो। और ये कहने को उसका पापा बोलता है नहीं मैं तुम्हें फोन नहीं देने वाला हूं और यहाँ पर तुम डिसाइड नहीं करोगे, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर जेरेमी आ जाता है और जेरेमी आके बोलता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल मिला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और अलीना को बहुत बड़ी लाइक ट्रबल आ चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी वहां से जाने लगती है और पूछती है क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो बताता है कोल घर के अंदर आ गया है और वहां पर अलीना के साथ अकेला है
और ये सुनने के बाद तो भाई बानी बोलते है मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर उसका पापा रोक देता है उसे और कहता है कि बानी तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रुकोगी। और तभी हम देखते हैं जेरेमी समझाने की कोशिश करता है कि ये जरूरी है और यहाँ पर अगर बानी नहीं आई तो कोई बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तभी हम देखते हैं बानी बाहर जाने लगती है और अपनी पावर इस्तेमाल करके वहां के एक दो बल्ब फोड़ देती है जिससे उसके पापा भी डर जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं जैसे बाहर जाती है उसकी माँ उसके रास्ते में अड़ चुकी थी और कहती है कि बानी तुम कहीं पे नहीं जा रही हो और तुम सीधा अंदर चलो। और ये देखने के बाद बानी शौक हो जाती है कि उसकी मॉम इतने दिनों बाद घर कैसे आ गई और वहीं पर उसकी आंखें वैम्पायर जैसी थी। तभी हम देखते हैं बानी के पापा उसको घर के अंदर इन्वाइट करते हैं एबी को, क्योंकि वो एक वैम्पायर थी। और तभी हम देखते हैं वो दोनों आने के बाद बोलते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, तुम अलीना को हेल्प कर करके थक चुकी होगी और अब हम अलीना को हेल्प नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेरेमी को गुस्सा आता है और कहते हैं कि अभी हमको बानी की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है और तुम्हें बानी को भेजना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एबी बार बार बानी से पूछती है कि शेन कौन है और तुम्हें कैसा मैजिक सिखा रहा है, सबको पता चल चुका है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन मैजिक है। और ये कहने के बाद उसकी माँ बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी विचेस को पता है कि तुम क्या कर रही हो और सारे गॉसिप्स चल रहे हैं दोनों साइड पे और ये गलत बात है जो तुम कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ और मुझे मेरी दोस्त की हेल्प करनी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब एक वैम्पायर को देख के जेरेमी के अंदर का जो हंटर था वो वापस जाग गया था और वो बानी की मॉम पे अटैक करने की कोशिश करता है। वही बानी की मॉम को बचाने के लिए बानी बीच में आती है और कहती है वो मेरी मॉम है, जेरेमी अपने आप को कंट्रोल करो। तभी हम देखते हैं कि अब जेरेमी स्टेक थोड़ा नीचे करता है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर अब बानी बोलती है जेरेमी ऐसा करो तुम अभी के लिए घर जाओ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे आ रही हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब इनका थोड़ा मूड ऑफ है और तुम यहाँ से जाओ और मैं आती हूँ। तभी हम देखते हैं जेरेमी वहां से अपने घर की तरफ जाने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं बानी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं बानी को जो जेरेमी के जाने के बाद अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि जो भी वो कर रही है सही कर रही है। तभी हम देखते हैं उसकी माँ बोलती है नहीं, तुमको मैंने पहले भी मना किया था कि डार्क मैजिक मत करना, ब्लैक मैजिक मत करना और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है डार्क मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये एक तरह का मैजिक है और ये शेन ने सिखाया है। और ये कहने के बाद बोलते हैं शेन खुद कह रहा था कि इसको कंट्रोल करना जरूरी है वरना एक टाइम बॉम्ब की तरह फट जाएगी। तभी हम देखते हैं बानी बोलती है अपने पापा से आप कब से उसकी सुनने लगे, शेन तो जेल के अंदर पड़ा है और प्लीज उसकी ना सुनो। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं एक तरह से सबको हेल्प कर रही हूँ क्योंकि अलीना उन सबको पता चल चुका है वैम्पिरिज्म का एक क्योर है, मॉम मैं आपको क्योर कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद उसे समझाने की कोशिश करती है कि आराम से आप क्योर होके वापस ह्यूमन बन सकती है। तभी हम देखते हैं ये सुन के बानी की मॉम बोलती है कि हेल्प तुम करना चाहती हो बट हम तुम्हें हेल्प करने नहीं देंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी वहां से जाने लगती है और उसकी मॉम बोलती है पता है हेल्प की उनको नहीं, तुम्हें जरूरत है। और बानी की मॉम उसे एक तरह से किडनैप कर लेती है और उसके पापा भी उसमें हेल्प करते हैं और दोनों उसको एक तरह से बेहोश करके उठा के वहां से ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेरेमी अपने घर पे आ चुका था और उसके हाथ में गन थी। तभी देखते हैं वो घर आने के बाद बोलता है कोल कहां पर है और वहीं पर अलीना बोलती है कोल तो यहाँ से जा चुका है, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है और तुम घर के अंदर आ जाओ। और पूछती है कि बानी कहाँ है। वहीं पर जेरेमी बोलता है कि बानी नहीं आ पाई, उसका पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम चल रही है। और तभी हम देखते हैं जैसे वो घर में आता है हम देखते हैं गेट की घंटी बजती है जिसको देख के जेरेमी सोचता है कि शायद बानी आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर था कोल और कोल आने के बाद कहता है कि मेरी डील कैंसिल होती है और मैं जेरेमी को मारने वाला हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साइलस वापस आए। तभी हम देखते हैं कि अलीना गेट बंद करती है और वहां से भागने लगती है। और तभी कोल बोलते है तुम्हें शायद याद दिलाना पड़ेगा कि तुम पहले मुझे घर के अंदर इन्वाइट कर चुकी हो। तभी हम देखते हैं वो गेट तोड़ के घर के अंदर घुसता है, सब छुप चुके थे। और ये देखने के बाद बोलता है चलो हाइड एंड सीक खेलने में तो आज मजा आने वाला है। अब हम देखते हैं कि क्लाउस था डेमन के पास और डेमन के पास वहां पर बातचीत करने लग रहा था। वो उससे बार बार पूछ रहा था कि अलीना में तुम्हें क्या दिखा जो तुम्हारे पीछे पड़ गई स्टेफन को छोड़ के। और वहीं पर बोलता है कि साइड बोन से कुछ तो ज्यादा है या शायद तुमने उसे मैनिपुलेट किया है। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है जो बोलना है बोलो, अब तो अलीना मेरी है। वहीं पर हम देखते हैं उनकी बहसबाजी होती है और वहीं पर क्लाउस बोलता है कि तब से तुम यहीं पर बैठे हुए हो, तुम्हें हिम्मत नहीं है कि बाहर जाओ या फिर मुझको रिपेल करके एक तरह से मेरे अगेंस्ट जाके यहाँ से भागने की कोशिश करो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, अगर मैं यहाँ से गया तो पहले जेरेमी को मारूंगा जिससे अलीना गुस्सा हो जाएगी, तो मैं ऐसा करूं क्यों, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मुझे पता है 1% तुम भी नहीं चाहते कि वो क्योर मिले क्योंकि अगर मान लो क्योर मिल गया तो अलीना पहले जैसी हो जाएगी और जैसी पहली जैसी होगी वो फिर से स्टेफन के पास चली जाएगी और इस बात का तुम्हें डर है। तभी हम देखते हैं कि एकदम क्लाउस के पास फोन आता है और वो फोन किसी और का नहीं था, उसके भाई कोल का था जो गुस्से में था और बोलता है कि ये तुम्हारी कितनी गंदी ट्रिक है क्लाउस। क्लाउस बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और तुम मेरे पे इतना गुस्सा क्यों हो। तभी हम देखते हैं कोल बताता है कि यहाँ पर अलीना और उसका भाई मुझे जान से मारने का पूरा प्लान बना रहे हैं और शायद बानी को भी शामिल कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और कहता है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता।
और ये कहने के बाद कोल बोलता है मुझे पता है क्लाउस तेरा, तू जो चाहता है वो करके रहता है, और याद रखना कि मैं जेरेमी के दोनों हाथ पैर तोड़ूंगा और एक तरह से अलीना को भी मार दूंगा, एक रिवेंज और फन के तौर पे। और ये कहने के बाद फोन काट देता है, और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और ये सारा रेज वो निकालता है डेमन पे, और डेमन से पूछता है कि तुम्हें क्या पता है इस प्लान के बारे में और क्या स्टेफन भी इसमें मिला हुआ है। तभी हम देखते हैं कि डेमन कंपल्शन के अंदर आके भी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में और शायद कोई और ही प्लान है। तभी हम देखते हैं कि वो डेमन को छोड़ देता है और कंपेल करके जाता है कि तू यहां से बाहर नहीं निकलेगा, और सीधा वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है हाँ वो यहां से नहीं निकलेगा, और तभी हम देखते हैं वो रिवेन की बोतल की तरफ देखता है और कहता है शायद निकल भी जाऊं, और ये कहने के बाद हमको लगता है कि शायद वो रिवेन के वहां से निकल जाएगा। बट हम अगले मोमेंट पे देखते हैं कि वहां पर कोल को तीर मारती है अलीना, जिससे उसका पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, और वहां पर हम देखते हैं कि अब कोल इनको छोड़ने नहीं वाला है। अब हम देखते हैं कि जेरेमी के साथ अलीना कमरे में छुपने लगती है, वहीं पर कोल आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि अब अलीना एक तरह से उस पर फायर करने लगती है और कहती है अपने भाई से जेरेमी तुम यहां से भागो, और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो भागने लगते हैं, और वहीं पर अलीना उससे लड़ने लगते हैं, बट वो अलीना को एक तरह से पेट में एक स्टेक मार देता है, जिससे वो दीवार में गड़ी रह जाती है। और उसी मोमेंट पर कोल उसे छोड़कर सीधा जाता है जेरेमी के पास जो सीढ़ियों पे गिरा हुआ था। हम देखते हैं उसको खींचते हुए अपने साथ लेके जाने लगता है, और ये देखते हुए अलीना अपना वो पूरा स्टेक बाहर निकालने लगती है और अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि स्टेफन सीधा पार्टी में आ चुका था जहां पर कोई भी नहीं था, और वहां पर सिर्फ रेबेका थी और वहां था स्टेफन, और दोनों डांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मैट से वो चैट भी कर रहा था फोन पे, और वहां पर उसके साथ डांस कर रहा है, उसको बातें कर रहा है, क्योंकि मैट जा चुका था रिबेका के घर में, और रिबेका के घर में जाने के बाद एक तरह से सारी चीजें चेक कर रहा था और उस डैगर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट वो बाद में मैसेज करता है स्टेफन को कि घर में कुछ भी नहीं मिला है, और तब वापस पार्टी की तरफ आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसको एक तरह से बहला रहा था, फुसला रहा था, और एक तरह से उसके साथ ज्यादा रोमांटिक हो रहा था, जिससे कि उसको शक ना हो उन पर, और वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं कि डांस से बोर होते हुए वो बताने लगता है अपनी लेक्सी की दोस्त की कहानी रिबेका को, और बोलता है कि इस म्यूजिक के ऊपर हम बहुत डांस करते थे, और रिबेका तुम्हें पता नहीं लेक्सी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और 70s और 80s में वो पूरे टाइम मेरे साथ ही रही थी। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है कि तुम उसके साथ भी क्या सोए थे, और ये कहने बोलता है ना वो तो सिर्फ मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त थी। देखते हैं कि उसके बारे में बताने लगता है और कहता है कि सब सही चल रहा था जब तक अलीना नहीं थी, और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। बट फिर स्टेफन बोलता है चलो छोड़ो उस बात को, अब तो मैं उसके साथ हूं भी नहीं और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा टेंस्ड होने लगता है, और तभी एक वहां का बलून फूटता है जिसको देख के स्टेफन एकदम चौकन्ना हो जाता है। और ये देखते हुए रिबेका बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कॉल आया भी तो मैं उससे बदला लूंगी और एक तरह से तुम्हें सेव कर लूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसने डैगर अपनी जूतों में छुपाया हुआ था, और जूतों के वहां से बड़ा सा डैगर निकालती है और बोलती है मेरे पास ही है डैगर, और जब वो आएगा मैं उसको मार दूंगी। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो रिबेका को यहाँ थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है, और जल्दी से मैसेज करता है मैट को कि उसके आसपास बना रहे क्योंकि उसी के पास डैगर है और वो उसको आज मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन उसको बाहर लेके जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है और बोलते हैं तुम जूते उतार दो, हम साथ में स्केटिंग करेंगे यहाँ पर। और ये देखने को रिबेका समझ जाती है कि वो उससे डैगर लेना चाहता है, और तभी हम देखते हैं रिबेका खुद ही अपना डैगर दे देती है, और वहीं पर दूर खड़ा मैट भी ये देख रहा था, और डैगर दे के बोलती है तुम लो इसको लेकर क्लाउस को दे आओ, वो मेरे भाई को डैगर कर देगा, कोई बात नहीं, मुझे तो बस वो क्योर चाहिए और मुझे वापस ह्यूमन बनना है, मुझे अब ये वैम्पायर वाली जिंदगी नहीं जीनी है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब तो स्टेफन का भी दिल पिघल चुका था और वो डैगर लेके बोलता है कि मैं उसको दे आऊंगा और तुम्हें सेफ रखूंगा। तभी हम देखते हैं वो साथ में जाने लगते हैं, और ये देख के मैट भी शांत हो जाता है कि वो रिबेका को स्टेक नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं बानी को, जिसको बेहोश करके उसके पेरेंट्स ने वहीं पर सुला दिया था, और वहीं उसकी माँ बोलती है कि मैं विचेस की पूरी टीम को बुला रही हूँ, और एक तरह से उस शेन ने जो भी मेरे बेटी के दिमाग में फालतू चीजें डाल दी है उन सबको इरेज करवा दूंगी, जिससे कि वो बची रह सके, और इसका होना जरूरी है। और ये कहने के बाद उसके पापा को कहते हैं कि इसको प्लीज मत उठने देना और इसको फिर से ड्रग करेंगे हम। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब बानी होश में आ चुकी थी और बोलती है कि वो किसी विचेस पे विश्वास नहीं करती है और वो एक तरह से स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जाने वाली है, और वहां पर अपनी मॉम को बहुत सारा पेन देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है। वहीं उसका पापा उसे संभालने की कोशिश करता है और वो वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि अलीना को, जहां पर वो अपना स्टेक निकालने की कोशिश करके पूरा स्टेक निकाल ही देती है और नीचे आके देखती है कि उसका भाई कहां पर है। तभी हम देखते हैं उसके भाई को एक तरह से बांध दिया होता है किचन वाली टेबल के ऊपर, और वहां पर बुचर्स नाइफ लेकर अब कोल उसके हाथ काटने जा रहा था जिससे कि मार्क दिखे ही ना। तभी हम देखते हैं वो ऐसा करने जाता है, तभी हम देखते हैं अलीना उस पर अटैक करती है और उसको मारना शुरू करती है। अब जेरेमी खड़ा होकर उसी का नाइफ उसको मारता है, और तभी हम देखते हैं अलीना उससे वो स्टेक निकालने की कोशिश करती है और उससे वो व्हाइट ऑक स्टेक निकाल के जेरेमी को पकड़ाती है। वहीं हम देखते हैं जेरेमी उसको कमजोर करने के लिए, क्योंकि वो उसकी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा था,
वो क्या करता है, टैप वाटर उस पर फेंकता है जिसके अंदर वर्वेन मिली हुई थी, जिससे हम देखते हैं उसकी पूरी स्किन जलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी स्किन की तरफ ध्यान दे और जलने लगने का दर्द कम करे, उससे पहले जेरेमी उसको स्टेक मार देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वह यहाँ वहां भागने लगता है। और ये देख के हम देखते हैं कि जेरेमी और अलीना अब थोड़े शांत हो चुके थे कि अब उनकी जान बच चुकी है। तभी हम देखते हैं उसकी जलती बॉडी बाहर खड़ा कोई और नहीं, क्लाउस देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और वो देख के अलीना और जेरेमी डर जाते हैं कि क्लाउस के भाई को हमने मार दिया उसी की आंखों के आगे, अब वो शायद हमें भी मार डालेगा। अब हम देखते हैं क्लाउस बिल्कुल रोने की हालत में था और पूछता है तेज आवाज में कि तुमने ये क्या किया। और ये कहने के बाद अलीना एक्सप्लेन करती है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तुम्हारा भाई मेरे भाई के दोनों हाथ काट देता और वो एक तरह से सेम ही प्लान पे थे, तुम भी अपने भाई को मारना चाहते थे और हमने अपने बचाव करते हुए मार दिया। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले उसको अंदर बुलाया क्यों, ये सारा तुम्हारा प्लान था, बना बनाया प्लान। और ये कहने के बाद बोलता है तुम इस घर के बाहर आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने जो किया मेरे भाई के साथ और वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम भी तो इसके साथ यही करने वाले थे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वो मैं करता, मेरे भाई के साथ करता, तुमने किसको हक दिया कि तुम मेरे भाई को ये करो। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे पूरे घर में आग लगा दूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते हो और तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि बानी उसको गिरा देती है जमीन पे और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा लेती है और एक तरह से उसको अकड़ा देती है उसकी बॉडी को। और ये देखने के बाद घर के अंदर आती है और कहती है अलीना उसको घर के अंदर इनवाइट करवाओ और फिर मैं इसे बताती हूँ। तभी वो जैसे घर के अंदर आता है क्लाउस, और हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में था और एक तरह से अटैक करने की कोशिश करता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लिविंग रूम में जाके छुप जाते हैं और फिर वो साइड वाले कमरे में चले जाते हैं। ये देखते हम देखते हैं कि लिविंग रूम वाला कमरा एक तरह से एक जेल बन चुका था जिसकी इनविजिबल वॉल्स थी और उसके अंदर उन्हें बंद कर दिया था क्लाउस को। और ये देखने के बाद बोलता है लिटिल विच जो तूने किया वो सही नहीं किया और मैं तुझसे बदला लूंगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे में कितनी पावर है। और ये कहने के बाद उसको चैलेंज करती है और यहाँ क्लाउस बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सब दोस्तों को जान से मार डालूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसे उसी कमरे में बंद करके वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं मौत की खबर अब स्टेफन को पता चल चुकी थी और स्टेफन बताता है रेबेका को। और ये सुनने के बाद रेबेका रोने लगती है और बोलती है अब तक तुम्हें सारी बातें पता थी इनके बारे में और तुमने मुझसे पूरी शाम तक छुपाया कि मेरे भाई को तुम मारने का प्लान बना रहे हो, अब तुमने मार ही दिया है। और ये कहने के बाद रोने लगती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है हमने तुम्हारे लिए किया है, एक तरह से वो तुम्हें मारना चाहता था, क्लाउस को मारना चाहता था और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऊपर से ये बात सिर्फ अलीना और जेरेमी की नहीं है, अब हम सबकी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें एक नया मौका देना चाहता हूं, सबको लाइफ में नया चांस मिलना चाहिए एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का और तुम न्यू लाइफ अब स्टार्ट कर सकती हो बिना किसी के डर के। और ये कहने के बाद स्टेफन उसे एक तरह से हौसला दिलाने की पूरी कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि बानी और उसके दोस्त सीधा आ चुके थे स्टेफन सेल्वाटोर के हाउस के अंदर और वहां पर वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी बोलता है अब तक मार्क बढ़ा नहीं और उसे पता भी नहीं लग रहा है मार्क बढ़ भी रहा है कि नहीं। और ये कहने के बाद बानी बोलते अभी टाइम लगेगा पूरी कॉल की ब्लड लाइन को मरने में और अभी टाइम है। और ये कहने के बाद वो वेट करने लगते हैं। वहीं पर डेमन आता है और बोलता है कि गिलबर्ट तो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, उसको टाइम लग रहा है तो लगने दो। तभी हम देखते हैं अलीना उसे आके गली मिलती है और पीछे पीछे आ रहा था स्टेफन। स्टेफन आने के बाद बोलता है ये रखो साइलस का हेडस्टोन और ये रेबेका ने दे दिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं तीनों बातचीत करने लगते हैं। और तभी अलीना बोलती है चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ, एक तरह से उनको कोल से छुटकारा मिल गया और यहाँ पर अब और डैगर कर चुका है रेबेका को, जिससे बिल्कुल सब कुछ सही हो चुका है। और ये कहने के बाद वो बोलता है नहीं मैंने नहीं किया है, स्टेफन ये बोलता है। और ये सुन के अलीना हैरान हो जाती है और पूछते क्यों नहीं किया डैगर। और तभी वो बोलता है इसलिए डैगर नहीं किया क्योंकि अब रेबेका हमारी साइड पे है और हमारी सपोर्ट करेगी। और ये कहने के बाद अलीना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और निराश हो जाती है। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है शायद ये उस रात का कमाल है जिसकी वजह से अब रेबेका को अपना समझता है। और तभी हम देखते हैं समझकर अलीना एकदम शॉक हो जाती है और उसी मोमेंट पे बहुत ज्यादा निराश होती है कि स्टेफन ने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं वहां पर अब जेरेमी अपनी पूरी टी शर्ट फाड़ देता है और उसको एक तरह से दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं कि उसका पूरा मार्क हंटर्स मार्क ग्रो होने लगा था और ग्रो होते होते पूरा मार्क कंप्लीट हो चुका था। और ये देखने के बाद वो पूछता है कि तुम्हें भी ये मार्क अब दिख रहा है क्या। और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ अब ये मार्क पूरा हमको दिखाई दे रहा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, मैक्सिमम लाइक का लाइक मैं रखता हूं 500 लाइक्स। गाइस बहुत बड़ी बात है बट स्टिल ट्राई करना 500 लाइक्स का। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और मैं कहना चाहता हूं आगे की थ्योरीज क्या है। अब हम देखेंगे कि कोल मर चुका है तो अब क्लाउस किसी भी टाइम पे वापस जिंदा हो सकता है क्योंकि जो बानी ने स्पेल किया है वो कभी भी टूट सकता है 3 के 4 दिन के बाद क्योंकि वो मून से कनेक्टेड स्पेल है।
तो 3-4 दिन बाद क्लाउस फिर आजाद हो जाएगा और शायद इन सबको मारने की कोशिश करे, और वो प्रोफेसर शियोन से कैसे सच उगलवाएंगे, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।